हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय सौम्या। सो आज हम बुक 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक्स मैंने पूरी प्रीवियस ईयर पैटर्न को एनालाइज करने के बाद बनाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसमें हमारी पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है 3 चैलेंजेस जो शेप अप द नेशन, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ था, वो है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स आपको अच्छे से करके जाना है। हैदराबाद और मणिपुर में यहाँ से एमसीक्यू भी फ्रेम हो जाते हैं। मणिपुर वाले में से होता है कि ऐसा कौन सा पहला स्टेट था जहाँ पे यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्शन हुए थे, तो वो मणिपुर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल और स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन कब बना था, कितने स्टेट्स को उसने रिकमेंड किया था, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से करिएगा। उसमें भी मैंने मोस्टली चीज़ें नैरो डाउन करके आप सबके लिए ईजी बना दी हैं। चैप्टर 2 की बात करें, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसमें इलेक्शन से एसोसिएटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो हमें अच्छे से करना है। रीज़न क्या थे कांग्रेस के डोमिनेंस के फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में वो, और कांग्रेस कैसे एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन है। कांग्रेस को क्यों हम लोग रेनबो पार्टी, अम्ब्रेला पार्टी बुलाते थे, वो भी आपको क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें कट गई हैं, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमीशन आपको अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन। इसमें नेहरू का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एफ्रो एशियन यूनिटी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, उसमें भी स्प्लिट ऑफ सीपीआई जो हुआ था इंडिया में, उसको आपको अच्छे से करना है। वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान एंड इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया के न्यूक्लियर के जितने प्रोग्राम्स थे, जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी कैसे चेंज हुई, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। इसमें हमें जो प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं उनकी क्रोनोलॉजी को अच्छे से करना है। जैसे पहला है फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, कैसे चेंज हुआ, शास्त्री जी कितने दिन के लिए थे, क्या वो सारी चीज़ें। फिर शास्त्री जी से इंदिरा गांधी, इसमें वो सीक्रेट बैलेट की इलेक्शंस भी इंक्लूडेड रहेंगे। 1960 कैसे एक लैंडमार्क ईयर है, तो उसमें डेंजरस डिकेट्स का भी आपको ऐड करना है। नेहरू जी के डेथ से लेके शास्त्री जी का डेथ, उसके बाद इंदिरा गांधी कैसे प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो सब आपको ऐड करना है। डिफेक्शन, जो कि एमएलए थे हरियाणा के गया राम वाला फ्रेज़ है, उसको आपको अच्छे से करना है। उससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्टली बन जाते हैं। नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी किसने दी है, राम मनोहर लोहिया ने दी है। ऐसे करके एमसीक्यू के साथ साथ आपको ये टॉपिक पूरे अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो कांग्रेस में स्प्लिट आया था, जो 1969 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल से ये पूछा जा रहा है अलग अलग सेट्स में, इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से करके जाने हैं। अब लेसन क्या मिले हमें इमरजेंसी से, पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ था कि लेसन क्या मिले, या फिर एक और क्वेश्चन था कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इमरजेंसी के, तो उसमें हम बेसिकली लेसन ही डालेंगे लास्ट में थोड़ा सा। तो लेसन्स आपको 3-4 लेसन्स दिए हैं, उसको अच्छे से करके जाना है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो रीजनल एस्पिरेशन जिसका नाम है, जिसमें जम्मू कश्मीर में इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्यूट जो हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है। पंजाब वाला आपको पूरा अच्छे से करना है, क्योंकि उस टाइम पे पंजाब में जो एस्पिरेशंस उठी थी, उसके बाद उनको सप्रेस करने के लिए इंदिरा गांधी का भी उसमें रोल है। उसके बाद उनका असैसिनेशन भी हुआ था, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में आपके 2 स्टेट्स हैं, आपको अच्छे से करना, मिज़ोरम और आसाम, और एक बॉक्स में सिक्किम का दिया हुआ है, तो आप एक बार उसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा। अब हमें क्या लेसन लर्न होता है, हमें लेसन लर्न होता है कि हमें ऑटोनॉमी देनी चाहिए और फेडरल सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ऐसे करके 4 से 5 लेसन्स दिए हैं, उसको भी आपको एकदम अच्छे से करके जाना है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसमें जो चारों डेवलपमेंट दिए हैं आपकी बुक में, आपको उससे अच्छे से करना है। कोलिजन्स आपको अच्छे से करना है। और पेज नंबर 143 पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से 1989 सारे प्राइम मिनिस्टर्स के नेम दिए हुए हैं, उसे आपको एकदम अच्छे से करके जाना है। अगर आपने वो कर लिया, समझ लीजिए आपने आधा चैप्टर कर लिया है। उसके बाद मंडल कमीशन से क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। अब ही अयोध्या डिस्प्यूट से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद फिर आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और ग्रोइंग कंसेंसस, क्या फिर कंसेंसस ग्रो हुए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है। देखा जाए तो ये पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी बुक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, बट मैं इसमें जितना नैरो डाउन आप सबके लिए कर सकती थी मैंने कर दिया है। आई होप आप लोग को समझ आया, और सबसे पहले इन टॉपिक्स को ख़त्म करिए, उसके बाद चैप्टर पर स्विच करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।